स्वागत है बच्चों आपका आज एक इस नई वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम ट्रेवल के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो सभी लोगों के दिमाग में आता है बेसिकली कि भाई क्या टाइम ट्रेवल संभव है, क्या समय यात्रा हो सकती है। और ये एक ऐसी चीज है, इसको देख करके ना सभी लोग बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाते हैं। तो इस सवाल का उत्तर है हाँ, समय यात्रा संभव है, समय यात्रा बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन एग्जैक्टली वैसे समय यात्रा पॉसिबल नहीं है जैसे तुम लोगों ने साइंस की फिक्शन की मूवीज में देखी होगी। साइंस फिक्शन मूवीज में क्या होता है कि कोई भी एक टाइम ट्रेवलर होता है, वो किसी एक रैंडम सी मशीन में बैठ जाएगा और रैंडम सी मशीन में बैठ करके वो अपने ही भविष्य में आगे चला जाता है या अपने इतिहास में जो है ना पीछे चला जाता है। तो समय यात्रा संभव है लेकिन वैसे नहीं जैसे आप लोगों ने मूवीज में देखा है। समय यात्रा कैसे संभव होती है ये मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में धीरे धीरे समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग समय यात्रा कर सकते हैं। अगर हम सभी लोग बहुत ज्यादा ध्यान लगा के सोचें तो हमको सबको पता चलेगा कि हम सभी लोग समय यात्री हैं। हम सब लोग टाइम ट्रेवल कर रहे हैं और हम जो टाइम ट्रेवल कर रहे हैं वो 1 सेकंड पर सेकंड के हिसाब से ट्रेवल कर रहे हैं। आप लोग जरा ध्यान लगा के सोच के देखो, जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं या जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, हम सब समय में आगे जा रहे हैं। और हमारे समय में चलने की जो रफ्तार है वो है 1 सेकंड पर सेकंड के हिसाब से। लेकिन असली समय यात्रा केवल तब मानी जाएगी जब हम इस 1 सेकंड पर सेकंड के हिसाब से तेज चलना शुरू कर दें। क्या ऐसा संभव है? ये सवाल हम लोगों को बहुत फैसिनेट कर देता है। क्या ऐसा संभव है? आंसर है जी हाँ, बिल्कुल ऐसा संभव है। विज्ञान कहता है, फिजिक्स कहती है हाँ ऐसा संभव है। कैसे? चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके पता लगाते हैं कि ऐसा करना कैसे संभव हो पाता है। तो इस सब की शुरुआत कैसे हुई, लोगों के दिमाग में ये बात कैसे आई कि समय यात्रा पॉसिबल है, टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल है? तो मैं आपको बताता हूं। इस सब की शुरुआत हुई H.G. वेल्स नाम के एक राइटर द्वारा लिखी गई इस बुक का, जिसका नाम था द टाइम मशीन। जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, एक अजीबोगरीब किस्म की मशीन का चित्र भी, डायग्राम भी इस किताब के अंदर जो है दिया गया। इसके बाद में बहुत सारी इसके ऊपर साइंस फिक्शन की मूवीज तैयार हुई और तुम लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी भी होंगी। एक्चुअली लोगों के दिमाग में जो जिज्ञासा बनी, जो क्यूरियोसिटी बनी, वो इस नोवेल के आने के बाद में बनी। लेकिन टाइम ट्रेवलिंग के केस में सबसे ज्यादा साइंटिफिक काम अगर किसी ने किया तो उस व्यक्ति का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत मशहूर है कि भाई इन्होंने अपना सबसे ज्यादा ब्रेन का बेसिकली इस्तेमाल किया। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 2 थ्योरी दी, एक थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब अगर हम इन थ्योरीज को एक्सप्लेन करेंगे तो इनमें बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो हम इन चीजों को थोड़ा सिंपल बनाते हुए मैं आपको इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की 2-3 बेहद जो खास बातें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की 2-3 जो बेहद खास बातें, वो मैं आप लोगों को इसमें बताता हूं। सबसे पहली बात इन्होंने क्या कही, जो सबको ध्यान रखनी है, वो इन्होंने ये कहा कि आप जैसे जैसे अपनी रफ्तार बढ़ाते जाएंगे, आपके मूव करने की रफ्तार जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, समय आपके लिए धीमा होता जाएगा। आप जितनी तेजी से अपनी रफ्तार को बढ़ाएंगे, जो समय है आपके लिए वो धीमा हो जाएगा। और इनकी थ्योरी का एक सिद्धांत ये भी कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकती। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, आप लोगों को भी ध्यान क्या रखना है कि आप जितनी तेजी से ट्रेवल करेंगे, ठीक है, आपके लिए जो समय है वो उतना ही क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। तो जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का सिद्धांत मैंने आप लोगों को बताया कि आप अपने चलने की रफ्तार जितनी तेज कर देंगे, आपके लिए जो समय है वो उतना ही धीमा हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये बात ऐसे ही है या इस बात को जांचा भी गया? जवाब है हाँ, इस बात को जांचा गया। कैसे जांचा गया? वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने बेसिकली 2 घड़ियां ली, एक घड़ी को प्लेन में रखा और दूसरी घड़ी को जमीन पे रखा।
और इस प्लेन को पूरी धरती का चक्कर लगाने के लिए बोला गया बहुत तेज रफ्तार से। जब इस प्लेन ने पूरी धरती का चक्कर लगा लिया, उसके बाद में इन दोनों घड़ियों के समय को मैच किया गया, जब मिलाया गया, जब ऑब्जर्व किया गया, तो पता चला कि ये वाली जो घड़ी थी, ये वाली जो घड़ी है बेसिकली दिस वन, ये घड़ी कुछ धीमी हो गई इस घड़ी के मुकाबले। और ये जो धीमी हुई, ये बहुत ज्यादा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि प्लेन की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वास्तविकता में ऐसा हुआ। दूसरा एग्जाम्पल जो टाइम ट्रेवलिंग को लेकर के आप लोग अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं, वो जीपीएस, ये जीपीएस सैटेलाइट, जिसका हम लगभग डेली बेस पर इस्तेमाल करते हैं। हम जीपीएस का लगभग डेली बेस पर इस्तेमाल करते हैं। कुछ मिली सेकेंड्स का अंतर, उस प्लेन वाले एग्जाम्पल में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगा पाया, लेकिन आप ध्यान लगा के सोचो, सैटेलाइट, जीपीएस चलाने के लिए सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। इस तरीके से सैटेलाइट आपको लोकेट करती हैं बेसिकली, और ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ बहुत ही तेज रफ्तार से घूमती हैं, जिसकी वजह से इनकी घड़ियों में और धरती पर जो घड़ियां हैं उनके बीच में टाइम का गैप आ जाता है, और डेली बेसिस पर साइंटिस्ट को इस टाइम गैप को करेक्ट करना पड़ता है। अगर वो इस टाइम गैप को करेक्ट नहीं करेंगे तो आपको आपके मोबाइल का जीपीएस दिखाएगा कि आप यहां पे खड़े हो, लेकिन आप वास्तविकता में वहां पर नहीं होगे। अगर एग्जैक्टली कैलकुलेशंस की बात हम लोग करने लग जाएं तो 38 सेकंड डेली ज्यादा चलना पड़ता है इन सैटेलाइट्स की घड़ियों को जमीन पर जो घड़ियां हैं उनके साथ में बेसिकली तालमेल बिठाने के लिए। तो इस एग्जाम्पल से भी आप देख पा रहे हैं कि समय यात्रा, टाइम ट्रेवल बेसिकली हो रहा है, लेकिन ये कब हो रहा है? जब आपकी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। टाइम ट्रेवल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एक एक करके इन पर भी बात कर लेते हैं कि साइंस का इस बारे में क्या कहना है। साइंस कहती है टाइम ट्रेवल करने का सबसे पहला तरीका है रफ्तार के द्वारा, टाइम ट्रेवलिंग बाय स्पीड। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से हम समझेंगे। मान लीजिए आप एक रॉकेट में बैठ गए और रॉकेट की जो रफ्तार है वो 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। रॉकेट की रफ्तार अगर 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है और आप इस रॉकेट में बैठ के सपोज करो कहीं भी आप बाहर चले जाओ, तो आपके लिए समय लगभग 2.5 गुना धीमा हो जाएगा एज कंपेयर टू अर्थ। अब जब आपके लिए समय 2.5 गुना धीमा हो जाएगा और आप कुछ अमाउंट ऑफ टाइम स्पेस में बिताएंगे और फिर जब आप धरती पर वापस आ जाएंगे तो आप वास्तविकता में पाएंगे कि आपकी उम्र, तो सपोज आपने अपने समय के हिसाब से 1 साल बिताया स्पेस के अंदर, समय आपके लिए धीमा हो गया, आपकी उम्र 1 साल ही बढ़ेगी। लेकिन ध्यान से समझना, जिन लोगों को आप धरती पर छोड़ के गए होगे उनके लिए 2.5 गुना ज्यादा समय बीत गया होगा, वो आपसे बूढ़े हो गए होंगे और आपकी उम्र उतनी रहेगी। ये सबसे आसान और सबसे प्रैक्टिकल तरीका है समय यात्रा करने का, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से अभी तक भी हम लोग ऐसा कोई इंजन, ऐसा कोई रॉकेट डिजाइन नहीं कर पाए जो लाइट की स्पीड से 90% स्पीड से चल सके। अगर हम ऐसा कोई इंजन डिजाइन कर पाए तो हम बेशक टाइम ट्रेवल कर पाएंगे, लेकिन मैं फिर कह देता हूं वैसा टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है जैसा साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाया गया है। वो सभी एक तरीके से देखा जाए तो अभी हाइपोथेसिस हैं। आप अपने भविष्य में नहीं जा सकते हो, एक तरीके से आ तो भविष्य में ही गए, लेकिन वैसे नहीं। कैसे? आपकी उम्र उतनी हुई और जिन लोगों को आप छोड़ करके गए थे उनकी उम्र ज्यादा हो गई। ये टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, साइंस फिक्शन मूवीज का टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है। चलिए आइए अब देखेंगे टाइम ट्रेवल करने के दूसरे तरीके के बारे में। चलिए आइए अब देखते हैं टाइम ट्रेवल करने का दूसरा तरीका, और टाइम ट्रेवल करने का दूसरा तरीका है बाय ग्रेविटी। हम ग्रेविटी का इस्तेमाल करके भी समय यात्रा कर सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक ब्लैक होल का डायग्राम है बेसिकली। आप समझिए बात को, ग्रेविटी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी समय उतना ही धीमा हो जाएगा। तो इस तरीके से टाइम ट्रेवल करने के लिए हमको किसी ब्लैक होल की जरूरत पड़ेगी, और जो सबसे पास ब्लैक होल है अभी की रफ्तार से हमको उस तक पहुंचने में भी हजारों करोड़ों साल लगेंगे। तो अभी फिलहाल के तौर पर बेसिकली ये तरीका भी पॉसिबल नहीं है।
आइए अब देखते हैं टाइम ट्रेवल करने का तीसरा मेथड। टाइम ट्रेवल करने का तीसरा मेथड है, सबसे इंटरेस्टिंग मेथड भी है ये, इसको कहते हैं बाय सस्पेंडेड एनिमेशन। अब आप समझो सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हाइबरनेशन के बारे में, पोलर बियर हाइबरनेट कर लेते हैं खुद को, उस समय में उनकी बॉडी की जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत ज्यादा धीमी हो जाती हैं, जिससे वो उन विंटर्स जो हैं उनको इवेड कर पाते हैं। हम भी ठीक वैसा ही कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी की जो प्रोसेसेस हैं उनको बहुत ज्यादा स्लो कर सकते हैं, जिससे जब बाद में हमको कभी जरूरत पड़े तो हम उन प्रोसेसेस को वापस से शुरू कर दें। और अगर इनडायरेक्टली आप सोचोगे तो आप सपोज करो 100 साल तक आप हाइबरनेशन में रहे, तो आपकी एज उतनी नहीं बढ़ी लेकिन आप 100 साल आगे पहुंच गए। इस तरीके से भी टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। बैक्टीरिया ऐसा करते हैं, बैक्टीरिया ऐसा करके करोड़ों सालों तक बेसिकली जिंदा रहते हैं। ठीक है, वायरसेस भी आप लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल ऐसा करते हैं कि जब उनके पास में एक होस्ट की बॉडी आती है तभी वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये तीसरा तरीका है टाइम ट्रेवल करने का, लेकिन अभी इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी अड़चन इसके अंदर भी हैं। आइए अब देखते हैं टाइम ट्रेवलिंग का चौथा तरीका, और इस तरीके को कहते हैं टाइम ट्रेवलिंग थ्रू वर्म होल्स। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक तरीके का वर्म होल है। आप सभी लोग समझे वर्म होल क्या होता है? वर्म होल एक तरीके से एक सुरंग की तरह होता है, जिसमें आप एंटर एक तरफ से होंगे और दूसरे तरफ से आप ऐसे निकल जाएंगे बाहर। यहां से जब आप बाहर निकलेंगे तो ये एक तरीके से शॉर्टकट का काम करता है। यहां आप किसी दूसरी दुनिया में होंगे, यहां पे आप कहीं और पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली ये होते हैं वर्म होल्स। जनरल रिलेटिविटी की जो थ्योरी है वो अलाउ करती है ऐसे वर्म होल्स का होना, ऐसे शॉर्टकट्स का बन पाना, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग जैसे जो वैज्ञानिक हैं, स्टीफन हॉकिंग जैसे जो वैज्ञानिक हैं, वो बेसिकली ये मानते हैं कि जो वर्म होल्स है ना, ये क्वांटम लेवल पे तो लगातार बनते रहते हैं और गायब होते रहते हैं। क्वांटम लेवल का मतलब है बहुत ही छोटे लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे बनते हैं और गायब होते रहते हैं। और उनका ये मानना था कि भाई अगर हमको इनका इस्तेमाल करना है तो हमको इन वर्म होल्स को बड़ा करना पड़ेगा बेसिकली। और इनको बड़ा करने के लिए ना हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, हमें इनको बड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, और इतनी एनर्जी हम लोग अभी तक बेसिकली क्रिएट नहीं कर पाए। इसी वजह से हम लोग अभी ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही है कि हम वर्म होल्स का इस्तेमाल करके टाइम ट्रेवल कर पाए। अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो हाँ, वर्म होल क्योंकि स्पेस टाइम में शॉर्टकट की तरह काम करते हैं, तो हम टाइम ट्रेवल कर पाएंगे, हम स्पेस की दूरियों को बहुत छोटा कर पाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, समय यात्रा के बारे में हिंदू माइथोलॉजी में क्या लिखा है? क्या हिंदू माइथोलॉजी में भी समय यात्रा संभव है? उत्तर है हाँ। इसके लिए हमको दो एग्जाम्पल मिलते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ब्रह्मा जी का और भगवान श्री कृष्ण का। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया बेसिकली धरती के ऊपर, तो ब्रह्मा जी को लगा कि यार मुझे टेस्ट करना चाहिए कि ये व्यक्ति वास्तविकता में भगवान है भी या नहीं। तो एक दिन ब्रह्मा जी ने क्या काम किया, कृष्ण जी और उनके दोस्त और उनके दोस्तों की जितनी बार भी गायें थी, ब्रह्मा जी ने इन सबको गायब कर दिया। कृष्ण जी के दोस्तों को और उनकी गायों को गायब करके किसी जगह पर स्थान पर रख दिया, और वो फिर ब्रह्मलोक चले गए ये देखने के लिए कि क्या हुआ। उन्होंने ऑब्जर्व करने के लिए कि भाई देखता हूं जाकर के वास्तविकता में क्या हुआ, मैंने गायों को गायब किया था, मैंने ग्वालों को गायब किया था, क्या हुआ। जब वो धरती पर वापस आए तो उन्होंने पाया कि भगवान श्री कृष्ण जो थे उन्होंने अपने बहुत सारे रूप धरे, और सारे ग्वालों के घर में वो उन्हीं का रूप रख करके रह रहे थे। सारी गैयाएं उन्होंने बना दी थी बेसिकली। जब ब्रह्मा जी ने ये देखा तो वास्तविकता में उनको एहसास हुआ कि नहीं यार, ये तो भगवान श्री कृष्ण ही थे, ये तो भगवान ही हैं, है ना। तो अब इसमें समय यात्रा का कैसे हम लोगों को वर्णन मिलता है? समय यात्रा का ऐसे वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी के हिसाब से तो उनके ब्रह्मलोक जाने में और वापस आने में सिर्फ एक क्षण बीता, लेकिन तब तक धरती का 1 साल बीत गया। इस एक क्षण के लिए जो एग्जैक्टली संस्कृत में वर्ड है वो वर्ड है त्रुटि, और इसका जिक्र होता है श्रीमद् भागवतम के 10.13.40 में। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मा जी के लिए समय धरती के मुकाबले बहुत धीमे चलता है। उनके लिए तो एक क्षण लगा ब्रह्मलोक में जाने में और वापस आने में, लेकिन धरती के लिए पूरा
1 साल बीत गया। तो यहां से हमको पता लगता है कि हाँ, हमारे ग्रंथों में भी समय यात्रा की बात संभव है, और इसका मतलब पुराने जमाने के लोग आसानी से समय यात्रा कर सकते थे। किसी ना किसी तरीके से वो ज्ञान हम लोगों के पास से गायब हो गया है। और इसी तरह की एक दूसरी कहानी और मिलती है। ये कहानी है राजा काकुदमी और उनकी पुत्री रेवती की। तो हुआ ये कि एक राजा थे काकुदमी और उनकी एक पुत्री थी रेवती। काकुदमी ने रेवती के लिए बहुत सारे वर मतलब छांट के रखे कि भाई ये इनका विवाह करना चाहते थे। रेवती का बहुत सारे वर इन्होंने छांट करके रखे, लेकिन ये जो राजा थे डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि भाई किससे शादी करें। तो वो बेसिकली अपनी पुत्री को लेकर के ब्रह्मा जी के पास चले गए ब्रह्मलोक, और उनसे ये पूछने के लिए कि आप डिसाइड करके बताओ कि बेसिकली शादी किससे कराई जाए। तो जब ये राजा जो थे ये ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी आराम कर रहे थे। जब आराम करने के पश्चात इनको ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ तो इन्होंने ब्रह्मा जी को अपनी कहानी बताई कि भाई ऐसे ऐसे मैं बेसिकली आया हूं, आप मेरी इस समस्या में मदद करें। जब राजा काकुदमी की ये बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो ब्रह्मा जी जोर से ऐसे उन्होंने कहा, तुम्हें पता भी है राजा कि जब तुम ब्रह्मलोक में आए हो तो कितना समय पास हो गया? तो एग्जैक्ट जो वर्णन है ब्रह्मा जी ने कहा 27 चतुर्युग बीत गए हैं। 27 चतुर्युग बीत गए। 27 चतुर्युग अगर हम मोटे मोटे शब्दों में हजारों साल बीत गए राजा, जब से तुम धरती पर आए हो। जब तुम धरती पर आए थे, मेरे पास आने के लिए चले थे, उस समय जितने वर भी राजा थे उनके जो राज्य थे सारे समाप्त हो चुके हैं, और जिन वरों की तुम बात कर रहे हो वो वर अब जिंदा नहीं है। यहां से भी हमें पता चलता है कि टाइम ट्रेवलिंग इसी तरीके से होती है, जो मैंने सबसे पहला तरीका बताया रफ्तार से। अगर आप रफ्तार से चलते हो तो आप दूरी को जल्दी जल्दी तय कर लोगे, लेकिन समय आपके लिए धीमा हो जाएगा। बाद में यही राजा काकुदमी की पुत्री जो रेवती थी जिसका नाम, इसका विवाह बाद में भगवान कृष्ण के भाई बलराम से हुआ। और आपको पता चलेगा कि राजा काकुदमी, रेवती के पैदा होने और बलराम के पैदा होने के बीच में हजारों सालों का गैप था। ये हजारों सालों का गैप केवल और केवल तभी संभव है जब राजा काकुदमी और उनकी बेटी रेवती ने समय यात्रा की हो, अदरवाइज ऐसा कर पाना संभव बिल्कुल भी नहीं है। अब सबसे फाइनल बात, पूरी वीडियो का अंत, क्या समय यात्रा पॉसिबल है? हम फिर से उसी सवाल पे आगे। जवाब है जी हां, समय यात्रा पॉसिबल है। क्या इतिहास में भी हुई है? जी हां, इतिहास में भी हुई है। मैंने सबके बारे में आपको बताया। समय यात्रा कैसे की जा सकती है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। मैंने कहीं ना कहीं आपको यह भी बताया कि समय यात्रा वैसे नहीं हो सकती जैसे आपने फिल्मों में होती हुई देखी है। लेकिन हकीकत बात यह है कि समय यात्रा करने के जितने भर भी तरीके हैं उनमें से कोई भी तरीका अभी आज के दौर में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हो सकता है निकट भविष्य में ऐसा संभव हो पाए, और मैं या आपके आने वाली आगे पीढ़ियां क्या पता समय यात्रा कर पाए, ऐसा बिल्कुल संभव है। तो जब तक ऐसा होता है हम सभी लोग इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या कोई ऐसी मशीन बन पाती है, क्या कोई ऐसा रॉकेट बन पाता है जो इतनी रफ्तार से हमको लेकर के जाए। बहरहाल आज की वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें बताए गए फैक्ट्स आपको कैसे लगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई परेशानी, अगर कोई फैक्ट गलत हुआ है या कोई भी चीज है तो कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताएं। अगली वीडियोस में हम उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।